Good afternoon, students. Today I will teach you the hack driver part number 4. Students, I have uploaded the previous 3 parts मैंने जो है आपके अपलोड कर दिए हैं और आज की इस वीडियो में ये जो है पार्ट नंबर 4 है। तो जब ये लोग चलते चलते थक जाते हैं बिकॉज they visited many places means Bill and the narrator of this chapter ये जो है कई जगहों पर जब चले जाते हैं तो जब ये जाते हैं तो इन्हें वो नहीं मिलता है, तो ये दोपहर का टाइम हो जाता है। तो नैरेटर सेड दैट ही शुड दे शुड हैव लंच इन अ रेस्टोरेंट, सो बिल शुड गिव हिम सम इंफॉर्मेशन। तो बिल कहता है कि नहीं, रहने दो, यहाँ पर 2 3 और 4 बट दे आर वेरी बैड, सो इट इज़ बेटर टू get it prepared from his wife and she will not charge more than $50 and they will enjoy। तो इसके बाद उसे भी लगता है कि हाँ ठीक है, और इसके बाद जो है वो जाकर हिल्स पर खाएंगे। तो ये बातें पता थी नैरेटर को कि ये कोई ब्रदरली लव नहीं था, सारी बातें पैसे की थी। बिकॉज ऑल द थिंग्स बिल डिड फॉर द नैरेटर इट ही वांट्स मनी। उससे वो क्या चाहता है, पैसे चाहता है, बट हिज बिहेवियर वॉज सो गुड एंड इन द एट द पार्ट ऑफ द नैरेटर ही वॉज नॉट अ honest person because all the expenditure means all money he spent he would get the money from his firm। तो ये जो पैसे हैं वो किससे ले लेगा, फॉर्म से ले लेगा। तो चलिए बच्चे, यहाँ से जो है रिफ्रेशिंग ये लोग बैठ जाते। पेयरिंग माई सेल्फ टू हैव प्रेजेंस हिज चेयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ वॉज सिक ऑफ द सिटी। तो सारी चीज़ें जो चीयरफुल कंट्री विजडम थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी ऐसे लड़के के लिए जो कि शहर से परेशान हो चुका था। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द पैस्चर्स एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमॉन्ग द ट्रीज। तो हम लोग जो है हिल टॉप पर बैठे हुए थे पहाड़ी के ऊपर, और वहाँ से हम लोग पैस्चर्स और क्रीक को देख रहे थे, मतलब जो घाटियाँ थीं जो कि पेड़ के अंदर से गई थी। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन, वो बात कर रहा था न्यू मिलियन के बारे में। एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और बातों में ही उसने जो है एक पेंटिंग बना दी थी। मतलब इस तरह से एज ही गेव द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल पीपल हु लिव्ड इन न्यू मिलियन एज देयर वॉज अ पेंटिंग। ऐसा लग रहा था कि वो एक पेंटिंग की तरह सारी चीज़ों को बता रहा हो, वो सारी चीज़ें नैरेटर को नज़र आ रही हूँ। इस तरह से वो क्लियरली सबके बारे में बताया। ही नोटिस एवरी थिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लॉफ एट पीपल, उसने सब कुछ नोटिस किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोगों पर। ही आल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव दियर फुलिशनेस, और वो उसके बारे में भूल गया। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ, ही आल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव दियर फुलिशनेस, उसकी फुलिशनेस को भूल ही गया। अब इसके बाद जो बिल था, उन्होंने मिनिस्टर्स के वाइफ के बारे हु sang द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वॉज मोस्ट इन डेब्ट। तो बिल ने वहाँ की जो है न्यू मिलियन की मिनिस्टर्स के वाइफ के बारे में बताया कि जब उसके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो जाता है तो वो चर्च में जो है बहुत तेज़ तेज़ गाना गाती है ना। तो ये चीज़ उसके बारे में बताया। फिर क्या बताया, ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ्स। फिर उसने बॉयज़ के लड़कियों के बारे में बताया जो कि कॉलेज से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई। और उसने फिर जो एक लॉयर के बारे में बताया कि कभी भी उसकी वाइफ उसको एक साथ कॉलर और टाई नहीं पहना सकी एक ही दिन। ही मेड देम ऑल लिव, और ऐसे बता रहा था सभी लोग जैसे कि नैरेटर की आंखों के सामने हैं। ठीक है, तो ये लोग हिल साइड पे बैठे थे। एंड स्टूडेंट यू नो दैट वाई दे सेट ऑन द हिल साइड, बिकॉज फॉर हैविंग लंच एंड द टाइम द नरेटर एंड बिल मीन्स द हैक ड्राइवर दे वर हैविंग देयर लंच। The hack driver gave him some account of the village people, and as he described the activity of the village people just like narrator was watching them in a movie, ऐसे देख रहा था जैसे उसे सामने दिखाई दे रहा हो। So he told him about
मिनिस्टर्स वाइफ, ही लॉयर, ठीक है, इन सब के बारे में एंड द बॉयज। तो चलिए बच्चे, तो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड स्टूडेंट्स। बिल जो है कभी कॉलेज स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी जगह ट्रैवल किया। सो ही एक्सपीरियंस सो मैनी थिंग्स। तो ट्रैवल करने की वजह से उसकी जो है एक्सपीरियंस, उसका अनुभव काफ़ी अच्छा था, क्योंकि काफ़ी जगह वह जॉब किया। सो फ्रॉम हिज एडवेंचर ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंपलिसिटी एंड लाफ्टर। तो वो अपने इस एक्सपीरियंस की वजह से उसके अंदर इतनी सिंपलिसिटी और लाफ्टर था। ही स्ट्रेटन मी, वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ meadows एंड वुड्स एंड resumed our search of। इसके बाद हम लोग उस जगह से खाना वाना खा लिए, फिर निकल गए, और इसके बाद फिर से हमने ओलिवर, मतलब ये कह रहे हैं कि फिर से उन्होंने ओलिवर लटकिंस को तलाश करना शुरू किया, लेकिन नहीं पाए। तो बिल ने एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड, ठीक है। तो आखिर में कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लटकिंस, तो बिल को एक दोस्त मिला और उसने उसे बताया व्हाट ही गेस्ड ओलिवर्स गॉन आउट हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ, की ओलिवर लग रहा है अपनी मम्मी के हाँ खेत पर गए हैं, जो यहाँ से 3 मील नॉर्थ की साइड है। वी ड्रॉ आउट देयर लेइंग प्लान्स, ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है उस तरफ जाने लगे। तो आ जाते हैं बच्चे, नाउ आई एम चेंजिंग द पेज एंड इट्स पेज नंबर 51। स्टूडेंट्स, आई हैव चेंज द पेज। स्टोरी थोड़ी सी लॉन्ग है, इसलिए टुडे इट विल नॉट बी कंप्लीटेड, बट द नेक्स्ट डे श्योरली इट विल बी कंप्लीटेड। अगले दिन ये जो कहानी है आपकी पूरी हो जाएगी। तो पेज नंबर 51 पे हम आ जाते हैं। आई नो ओलिवर्स मदर। तो बिल ने बताया कि वह ओलिवर की मदर को जानते हैं। शी इज़ अ टेरर। तो शी इज़ अ टेरर का मतलब ये होता है कि वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, है ना। बिल साइड, आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। तो इसने बताया कि मैं उसकी मम्मी को जानता हूँ, काफ़ी ख़तरनाक महिला हैं। सांस लिया और फिर आगे बताया बिल ने कि मैं एक बार उनके लिए ट्रंक लेकर गया, मतलब पेड़ का तना, और वो तो मेरे चमड़ी ही उधेड़ दी होती, मतलब मेरी खाली उधेड़ ली होती, क्योंकि मैंने उसके साथ एक अंडे के बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं किया, जैसे मतलब कि ट्रंक को ट्रंक की तरह कर दिया। ये बता रहे थे, लेकिन उनको मतलब जो है ओलिवर की मम्मी को ये चाहिए था कि मैं उसको अंडे के बॉक्स की तरह आराम से रखूं, उसको पटकूं। शी इज़ अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक एंड क्विक एज अ कैट एंड शी श्योर कैन टॉक, ठीक है। और फिर उसके बारे में उसने बताया कि 9 फुट लंबी, 4 फुट चौड़ी और बिल्कुल बिल्ली की तरह फुर्तीली, है ना, और बात भी कर सकते हैं। अल्बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेसिंग हिम एंड ही इज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट। तो मैं इस पर शर्त लगा सकता हूँ कि ओलिवर ने सुना होगा कि कोई इसे ढूंढ रहा है, इसलिए वो अपनी मम्मी के पास आकर छुप गया। वेल वी विल ट्राई हर बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट बॉय। लेकिन अच्छा यही होगा कि मुझे करने देना। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवन हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग। तो तुम लिटरेचर और लॉ में तो अच्छे हो, लेकिन इस तरह की चीज़ों से तुमको पाला नहीं पड़ा है। तो बिल जो है उसकी मम्मी के पास लेकर जाते हैं और उसके मम्मी के बारे में बताते हैं कि शी इज़ वेरी खतरनाक महिला एंड वंस शी वॉज अबाउट टू स्किन ऑफ बिकॉज ही हैड नॉट ट्रीटेड द ट्रंक लाइक एग बॉक्स। तो इसके लिए वो काफ़ी गुस्से में थी। तो ये कहें कि शी इज़ 9 feet लॉन्ग, 4 feet वाइड, इतनी चौड़ी हैं, एंड क्विक एज कैट, ठीक है। तो इसलिए तुम ऐसा करना कि तुम मेरे पीछे छुपे रहना। वी ड्रॉ इंटू अ पुअर फार्म यार्ड, वी वर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड मैन। तो अब हम लोग जो है एक पुअर फार्म यार्ड, मतलब हल्का फुल्का फार्म यार्ड था, है ना, बहुत अच्छा नहीं था। तो हमें एक बड़ी सी महिला दिखाई, चीयरफुल ओल्ड वुमेन, अच्छी महिला थी। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड रिमेंबर यू एम्बल मेंशन द क्वार्टर एंड हैकमैन, आई वांट टू फाइंड योर सन ओलिवर। तो जैसे ही हम लोग उसके पास गए, तो जो गाइड, माई गाइड मतलब बिल, जो है उनके पास गया और पूछे कि मुझे पहचाना, मैं बिल हूँ, मुझे आपके बेटी की तलाश है, मैं उसको फाइंड करना चाहता हूँ
है ना, आपके बेटे ओलिवर को। एंड स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे।